एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है पीजीटी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं। तो वीडियो पे एंड तक देखिएगा। अगर आप अपने पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि पीजीटी में बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर भी कर पाओगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। नेक्स्ट है, गलत कथन बताइए। तो इसमें पूछ रहा है गलत कथन। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। हाँ। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि भी की है। लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिकी कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी अ और ब दोनों सही भी हैं और ब वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी लुई बर्थ ने। किसने? लुई बर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पूछ रहा है, अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। सेकंड है, उप उत्प्रवासन हर जगह समान है, या अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है। तो फोर्थ हो जाएगा, यानी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आ जाएगा बंद स्तरीकरण। क्या हो जाएगा? बंद स्तरीकरण। जाति का आधार क्या है। पूछ रहा है कि जाति का आधार क्या है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जन्म, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। तो किसने कहा है? ये कहा है कूले ने, यानी थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला। उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी 1980, 2 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। तो प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है थर्ड, यानी कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करना है कि समाजशास्त्री का कौन सा बुक है। तो इसमें लुईस डूमा का है। लुईस डूमा ने दिया है होमो हायरार्कीज, यानी थर्ड वाला। और योगेंद्र सिंह ने दिया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, इनका है चौथा। और के एम पनिक्कर ने का है हिंदू सोसाइटी एंड द क्रॉस रोड, फर्स्ट वाला। और डेनियर थानर का है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी सेकेंड वाला। तो राइट आंसर हमारे लोग का हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलानी करना है। तो स्थानीयकरण एक लघु परंपरा है, फोर्थ वाला। सार्वभौमिकरण क्या हो जाएगा? बृहद परंपरा है। और संस्कृतिकरण फर्स्ट, और यानी कि थर्ड वाला इसमें सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकों में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी दोनों अ ब सही है और वास्तव में ब उपयुक्त व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, यानी 1995। कब? 1995। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु पूछ रहा है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी 18 वर्ष।
नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 यानी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 यानी 5 वर्ष हो जाता है। दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसे के नियम का अनुपालन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधात्मक यानी 4 वाला राइट हो जाएगा। वहीं पे उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 यानी कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है श्वेत बसंत अपराध वो दिया था सदरलैंड ने। सेकेंड वाला हो जाएगा जैविकी अभिगम दिया था यूरोपीय अपराध शास्त्री यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर शरीर विज्ञानी अभिगम ये दिया था लोम्ब्रोसिन अभिगम ने। और चौथा और समाजशास्त्री अभिगम जो दिया था अमेरिका अपराध शास्त्री संप्रदाय ने दिया था यानी थर्ड वाला। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत बसंत अपराध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी घूसखोरी। नेक्स्ट है निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिसकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शरीर के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड यानी जे जी गोडार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता मापने के लिए कितने आधार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला यानी 2 आधार हैं, ये दिया था सोपर्ड एवं वास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मध्यव्यायी के नशे की अवस्था के सही अनुक्रम को चिन्हित करें, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म का चिन्ह करें, इसमें भाई बहन जो है ये गलत हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसमें मिलान करना है। फर्स्ट है परिवार नियोजन, क्या है परिवार नियोजन, ये हो जाएगा 4 वाला। ऋतुस्राव ये जो हो जाएगा स्त्रियां। और पोलियो जो है पोलियो दवा हो गया। और गर्भ निरोधक गोली निरोध तो फर्स्ट हो गया, तो इसमें भी सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा चीन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। घुये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता है, तो जाति की विशेषता पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा यानी जाति। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी 27। नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है, तो इस सूची मिलान तो हो ही गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। कौन सा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी राइट आंसर आपका 3 ही हो जाएगा, मिलान कर लिया है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता उसको चिन्हित करें, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 यानी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो ये दिया था इलियट और मेरिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक वयस्क अपराधी एक बाल अपराधी में भेद करने का क्या आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयु यानी 3 वाला। किसने कहा अपराध व प्रक्रिया है यानी यह क्रिया है जिससे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा लैंडिस एवं लैंडिस ने यानी फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद यानी 3 वाला।
समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जी मुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर यानी थर्ड वाला राइट हो जाएगा। दी ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुमस यानी फोर्थ वाला। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकार्य। क्या कहलाते हैं? प्रकार्य। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉर्टन यानी सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोजर। किसने? यानी फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी जीवन जगत अंतर आत्मपरकता प्रकृति मनोवृत्तियाँ यानी फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया पूछ रहा है तो प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलता आत्मसातकरण संघर्ष। नहीं है पूछ रहा है तो प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया ये है फोर्थ। ये असहयोगी फोर्थ वाला। नेक्स्ट है परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी हीरावती कर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। निम्नलिखित में से किसने कहा निम्न अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर परिपक्व होती है यह विशिष्ट हो जाती हैं ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है समरन ने। किसने कहा है? समरन ने कहा है। किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? तो ये कहा है मैकाइवर ने। किसने कहा है? मैकाइवर ने। संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उद्देश्य से संगठित यानी व्यवस्थित की जाती है ये दिया था मेलिनावस्की ने। किसने दिया था? मेलिनावस्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति व्यक्तिगत नहीं है क्योंकि ये सभी व्यक्तियों द्वारा होता है किसी एक के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक बल्कि दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है ये किसने कहा है? ये डेविस ने कहा है। किसने कहा है? डेविस यानी थर्ड वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से सिद्धांत सीखने का है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके ऐसा किसने कहा था? ये कहा था जॉनसन ने यानी सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा। कौन? दुर्खीम हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ यानी अलौकिक तथा शक्ति में विश्वास। क्या हो जाएगा? अलौकिक शक्ति में विश्वास। और तीसरा हो जाएगा अंतरजातीय विवाह और और पहला हो जाएगा जो है पर्दा प्रथा यानी कि पर्दा प्रथा फर्स्ट थर्ड फोर्थ इसमें हो जाएगा यानी 4 ऑप्शन राइट हो जाएंगे। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता? तो औपचारिक पूछ रहा है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धर्म यानी थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा यानी सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया था? तो सेकेंड हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है यह किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? तो सेकेंड हो जाएगा मैक्स वेबर। कौन सा हो जाएगा? मैक्स वेबर।
नेक्स्ट है किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उसकी बहनें हैं। ये कहा था बांस और बेकर ने। किसने कहा था? बांस और बेकर ने। किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उसकी बहनें हैं। तो ये किसने कहा था? बांस और बेकर ने। किसने कहा था? सेकेंड ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र में अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी थर्ड वाले में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा सामाजिक संबंधों का जाल है? किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइबर और पेज ने, यानी थर्ड वाला राइट हो जाएगा। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्जर एवं लकमैन, यानी फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित माना? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी दुर्खिम ने। किसने? दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया था सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान में, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी श्रीनिवास। कौन से? श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दिया था वर्ग संघर्ष। कौन सा? यानी सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो पेरेटो ने दिया था, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू सामाजिक संगठन ये पुस्तक लिखा था P.H. प्रभु ने, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि टायलर ने दिया था। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये किसकी पुस्तक है? तो ये V.P. कारी की पुस्तक है। किसकी? फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियंस लाइफ ये पुस्तक किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी दुर्खिम का है। द प्रोटेस्टेड एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक है मैक्स वेबर का। सॉरी, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजबली पांडे। कौन? राजबली पांडे, यानी सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉलेज विद्यार्थी। कौन? सेकेंड वाला ऑप्शन। मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़कर वह एक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी धार्मिक। वर्स्टहेन की अवधारणा किसने दी थी? तो मैक्स वेबर ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की थी। तो ये पुस्तक ये हो जाएगा स्पेंसर का। किसने? स्पेंसर ने। स्पेंसर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन की 3 अवस्था सिद्धांत जो परिवर्तन से जुड़ा था वो कौन सा? तो कौन सा था? तो राइट आंसर होगा समरेखीय। कैसा था वो? समरेखीय हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम, यानी थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने मूल्यों की बात कही है। नेक्स्ट है विश्व राज की संकल्पना किसने की है? तो अरविंद। किसने? अरविंद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर से। किसने कहा समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाला विभिन्न मार्ग है? किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था। प्रदर्शनात्मक उपभोग का एक उदाहरण है क्या है? अपव्यय प्रकार का। सेकेंड वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेल ने। किसने कहा था? सीमेल ने कहा था। नेक्स्ट है यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से हो जाता है तो एक किस प्रकार का
विवाह कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। कौन सा? प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है परिवार की उत्पत्ति का सत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी सर हेनरी मैन। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दिया था थर्ड, यानी कि टी पार्सन्स ने। किसने दिया था? पार्सन्स ने दिया था। नेक्स्ट है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी ग्रीन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है? तो नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा जीवित सत्तावाद। कौन सा? जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट है गेमाइनशाफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्टी, यानी कि यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्ति या पारस्परिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं? उपयुक्त सभी, यानी कि शक्ति, पुरस्कार और प्रतिष्ठा, यानी फोर्थ वाला। लेविरेट से बोधित है कि मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह, यानी सेकंड वाला। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दिया है? तो कॉफमैन ने। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि समाज स्थिरीकरण कार्यात्मक आवश्यकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।